श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। इसमें हम जानेंगे कि श्री भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया और पिछले श्लोकों में हमने देखा है कि अर्जुन ने क्या प्रश्न किया। एक बार हम फिर से उनको समझते हैं। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुण अर्थात तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उनका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। इसको अगर आपको समझना है तो आप हमारी पिछली रील्स या वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो अब भगवान का हम उत्तर सुनेंगे। श्लोक 22 से 25 के बीच में। श्री भगवान वाच, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव नादेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो प्रतिष्ठति नैगते सम दुख सुखा स्वास्थ्य समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्य तुल्य निंदात्म संस्तुतियः मानपमानयोस् तुल्यस्य तुल्यो मित्रारि पक्षिया सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, असक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पथ पर स्थित है वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी वस्तु के लिए ललायत रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के बस में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे केवल भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए, अर्थात भूल जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और ना उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है, ना उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पथ पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अगला प्रश्न दिव्य पथ पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पथ पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथा कथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पथ पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावना अमृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावना अमृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल हैं। अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती
चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना अमृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह सब कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पथ पर स्थित हो सकता है।